देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोदघात पादे सागरोपाख्याने भार्गव चरिते परशुरामस्य तपस्यार्थं महेन्द्र पर्वत गमनं नाम सप्तचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः। वसिष्ठोवाच ततो मूर्ध्वाभिषिक्तानां राज्ञामामित तेजसाम षट्सहस्रद्वयं रामो जीवग्राहं गृहीतवान्। ततो राजसहस्राणि गृहीत्वा मुनिभिः सह सा जगाम महातेजा कुरुक्षेत्रं तपोमयं सरसाम पंचकं तत्र खानयित्वा भृगुद्वः सुखावगाह तीर्थानि तानि चक्रे समन्ततः जघान तत्र वैराग्या शरीर प्रभवासृजा सरांसि तानि वै पञ्च पूरयामासि भार्गवा स्नात्वा तेषु यथा न्यायं जामदग्न्यः प्रतापवान् पितरन् सन्तर्पयामासो यथा शास्त्रमतन्द्रितः पितुप्रेतस्य राजेन्द्रो श्राद्धादिकमशेषतः ब्राह्मणे सहमातुश्च तत्र चक्रे यथोदितम् एवं तीर्थप्रतीका सा कुरुक्षेत्रे तपोमये उवासा तन्द्रिता सम्यक् पितृपूजा परायणा और तत्प्रभत्या भूद्राजास्तीर्थानुमुत्तमोत्तमं विहितं जामदग्नेय कुरुक्षेत्रे तपोवने और सस्यामन्त पंचकमिति स्थानं त्रैलोक्य विस्तृतं यत्र चक्रे भृगुश्रेष्ठो पितॄणां तृप्तिमाक्षयाम स्नान दान तपो होमो द्विज भोजन तर्पण भ्रस्माप्यायितास्तेनो यत्र ते पितरुखिला अवापुरक्षयं तृप्तिम पितृलोकं सा चा शाश्वतं समन्त पंचकम नामो तीर्थलोके परिश्रुतम् सर्वपापोक्षय कर्म महापुण्योपबृंहितं मर्त्यानां यत्र याता नामेनांसि निखिलानि तु दूरा देवापयास्यन्ति प्रवाते शुष्क पर्वणम् और तत्क्षेत्रचर्यागमनम् अमर्त्यानां सतामिहो न लभ्यते महाराजो जातु जन्मशतैरपि समन्त पंचकम तीर्थो कुरुक्षेत्रेति पावनम् यत्र स्नात्वा सर्वतीर्थे स्नातो भवति मानवाः कृतकृत्यस्ततो रामा सम्यक् पूर्णमनोरथाः उवास तत्र नियताः काञ्चित् कालं महामती और ततः संवत्सरस्याति ब्रह्मण सहित वसी पितृपिंडो प्रदानाय जामदग्न्योग मद्गयम् ततो गत्वा तथा श्राद्धे यथा शास्त्रमरिन्दमाः अब्रह्मणास्तर्पयामासो पितॄन्नुद्दिश्य सत्कृतानो शैवं तत्र परम स्थानं चन्द्रपादोमिति स्मृतम् अपितृतृप्तिकरं क्षेत्रं तादृक्लोके न विद्यते यथार्चिता यत्रार्चिता स्वकुलजैर्यथाशक्ति मनागपीः पितरः पिण्डदानाद्य प्रशस्यन्ति गतिमक्षयाम पित्रोनुद्दिश्य तत्रासो तर्पितेषु द्विजातिषु ददौ च विधिवत् पिण्डं पितृभक्ति समन्विताः ततस्तत्पितरः सर्वे पितृलोकादुपागताः जग्रहुस्तात् कृतां पूजां जमदग्नि परोगमाः अथ सम्प्रीत मनसः समेत्य भृगुनन्दनम् ऊचुस्तत्पितरः सर्वे दृश्या भूतान्तरक्षकाः पितरः ऊचु महत्कर्म कृतं वीरा भवतान्ययसो दुष्करम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अस्मानपि यथान्यान्यं सम्यक् तर्पितवानसि अस्माकमक्षयां प्रीतिं तथापि त्वं न गयच्छसि अक्षत्रहन्ता हि कृत्वा तु अकृतकर्मा भवद्यताः क्षेत्रस्यास्य प्रभावेण भक्त्या च तव दर्शनं प्राप्ता स्म पूजिता किं तु अनाक्षय फलभागिनः तस्मात् त्वं वीरहत्यादि पापप्रशमनाय हि ओम नमः शिवाय प्रायश्चित्तं यथा न्यायं कुरु धर्मं च शाश्वतम् अवधाश्च विनिवर्तस्व क्षत्रियाणामता परम् अपितॄन् ते पराध्यन्ते न स्वतन्त्रं यतो जगत तस्मिन् तन्निमित्तं तु मरणं पितुस्ते विहितं पुरा हन्तुं कः समर्थं स्याल्लोके रक्षितुमेव वा निमित्तमात्रमेवेह सर्वः सर्वस्य चैतयो अध्वनुं ध्रुवं कर्मानुरूपं ते चेष्टन्ते सर्व एव हि कालानुवृत्तं बलवान् लोको नात्र संशया बाधितुं भुवि भूतानि भूतानां न विधिं विना शक्यते वत्स सर्वोऽपि यतः शक्त्या स्वकर्म कृत
छत्रं प्रति ततो रोषं विमुच्या स्मति प्रियेयसया असं माप्नुहि भद्रं ते ह्यासमाकं परं बलं वसिष्ठवाच इत्युक्तान्तर्दधु सर्वे पितरो भृगुनन्दनं सा चापि तद्वचा सर्वं प्रति जग्राह्य सादनम् अकृतव्रणसंयुक्तो मुदा परमयायुता प्रयो च तदा रामस्तस्मात् सिद्धे वनाश्रमं तस्मिन् स्थित्वा भृगुश्रेष्ठो ब्राह्मणे सहितो नृपा तपसे धृतसङ्कल्पो बभूवुषा महामना सरथं सहसाहं च धनुसंहननानि च अपुनरागमन संकेतं कृत्वा प्रस्थापयत्तदाः तथा सा सर्वतीर्थेषु चक्रे स्थानमतन्द्रिताः परित्य पृथिवीं सर्वा पितृदेवादिपूजिका एवं क्रमेण पृथिवीं त्रिवारं भृगुनन्दनाः परिचक्राम राजेन्द्रो लोकवृत्तमनुव्रताः तथा सा पर्वतश्रेष्ठं महेन्द्रं पुनरप्यथ जगामो तपसे राजन् ब्रह्मणैरभिसंवृताः सह तस्मिन् चिररात्राय मुनिसिद्धिनिवेशिताः निवासमात्मनो राजो कल्पायामास धर्मवितो अमुनेयस्तं तपस्यन्तं सर्वक्षेत्रो निवासिना द्रष्टु कामा समाजगमुर्नयता ब्रह्मवादिना दद्रसुस्ते मुनिगणास्तपस्या सक्तमानसं छात्रं कक्षम् अशेषेण दग्ध्वा शान्तिमिवाननम् अथ तानागतान् दृष्ट्वा मुनीन् दिद्यास्तपो पोमयानो अर्धादि समुदाचारैः पूजयामास भार्गवाः कृतकौशल असंप्रश्नपूर्वका सुमहोदया तेषां तस्य च संवृत्ताः कथा पुण्या मनोहरा ततस्तेषामनुमते मुनीनाम भवितात्मनाम हृदयमेधं महायज्ञ महार्तुमुपचक्रमे संभृत्य सर्वसंभारानोर्वाद्य सहितो नृपा विश्वामित्र भरद्वाजो मार्कण्डेयादिभिस्तथा तेषामनुमते कृत्वा काश्यपं गुरुमात्मना बाजिमेधं ततो राजन्नाजहारो महाक्रतुम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तस्या भुक्त्वा श्यपोर्धूरुद्गाता गौतमो मुनि विश्वामित्रो भवोद्वाता रामस्य विदितात्मनाः ब्रह्मत्वमकरोत्तस्य मार्कण्डेयो महामुनि भरद्वाजाग्निवेश्याद्या वेदाङ्गपारगा अमुनस्य चक्रूरन्यानि मार्कण्ड्यन्ये यथाक्रमं पुत्रैः शिष्यैः प्रविश्यैश्च संहितो भगवान् भृगु सादस्य मकरोद्राजन्यश्च मुनिभिः सह सातय सहाखिलं कर्मो समाप्य भृगुपुङ्गवाः ब्रह्माणं पूजयामासो यथावद्गुरुणा सह अलङ्कृत्य यथा न्यायं कन्यारूपवतीं महीमो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरग्रामा सतोपेतां समुद्राम्बरमालिनीं आहूय मृगशार्दूलो सशैल वनकानिनामो कश्यपाय ददौ सर्वामृते तं शैलमुत्तमम् आत्मानं सन्निवासार्थं तम रामः पर्यकल्पयतो ततः प्रवृत्ति राजेन्द्रो पूजयामास शास्त्रतः हिरण्यरत्ने वद्यासागोग जान्नादिभिस्तथा पुरा समाप्य संज्ञाते तथा चावो भृथा प्लुता चक्रे द्रव्य परित्यागम तेषामनुमते तदा दत्त्वा च सर्वभूतानां भयं भृगुनन्दना तत्रापि पर्वतवरे तपश्चर्तुं समारभतो ततस्तं समनुज्ञाय सदस्या ऋत्विजस्तथा ययुर्यथा गतं सर्वे मुनयः सांसितव्रताः गतेषु तेषु भगवानो कृतव्रण संयुताः तपो महत्समस्थाय तत्रैव अन्यवसत् सुखी काश्यपी तु ततो भूमिर्जननाथो ह्यनेकसा सर्वदुःखो प्रसन्त्यर्थं मारीचानुम
नुमतेन तु ओम नमः शिवाय तत्र दीपो प्रतिष्ठाख्याव्रतं विष्णु सुमुखोदितं चचारो धरणीं सम्यक् दुःखैर्मुक्ता भवत्यसा इत्येष जामदग्न्यस्य प्रादुर्भाव उदाहृता यस्मिन् छुते नरा सर्वो पातकैर्विप्रमुच्यते प्रभावाकार्तवीर्यस्य लोके प्रथित तेजसा अप्रसंगात् कथिता सम्यग् नाति संक्षेप विस्तरः एवं प्रभावासा नृपाकार्तवीर्यो भवद्भुवि नातादृशः पुमात् कश्चिद् भावी भूतोऽथवा श्रुतः दत्तात्रेयाद्वरं व्रते मृतिमुत्तमपूरुषात् यत्पुरासुग मन्मुक्तिं रणे रामेण घातितः तस्यासीत पंचमा पुत्रा प्रख्यातो ये जगद्ध्वजा पुत्रस्य महाबाहुस्तालजङ्घो भवन् नृपाः अभूतस्यापि पुत्राणां शतमुत्तमधन्विनाम तालजङ्घाभिधा येषाम् अवीतिहोत्रोऽग्रजो भवतो पुत्र सवीतिहोत्राद्यैर्हयहयाद्यश्च राजभिः कालं महान्तमवसिद्धि अमाद्रिवे नगन्हरे यः पूर्वं रामबाणेन द्रव्यपृष्ठेऽभिताडिता तालजङ्घोपतद्भूमौ मूर्छितो गाढवेदना ददर्शो भीतिहोत्रस्तो द्रवन्दैव वसादिव रथमारोप्य वेगेनो पलायनो परो भवतो ते तत्र अन्यवै संसर्वे हिमाद्रौ भयपीडिता कृच्छ्यम महात्मासाद्य शाकमूलो फलासना तथा शांति गते रामे तपस्या सक्तमानसे तालजङ्घा स्वकं राज्यं सपुत्रा प्रत्यपद्यता सन्निवेशो पुरी भूया पूर्ववर्णप सत्यमा अवसंस्तदा निजं राज्यं पालयदारिन्दमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता सपुत्रा सानुगे बलः पूर्ववैरमनुस्मरन् अभ्याययो महाराजो तालजङ्घापुरं तव चतुरङ्गो बलोपेता कम्पयन्यव मेदिनीम रुरोदाभ्येत्य दागरीमयोध्यां सा महीमती ततो निष्क्रम्य नागरात् फल्गुतन्त्रोऽपि ते पिता युयुधे तैर्नृपे सर्वै वृद्धोऽपि तरुणो यथा निहतानेकमातङ्गो अतुरङ्गा रथसैनिका शत्रुभिर्निर्जितो वृद्धा पलायनो परो भयतो त्यक्त्वा सा नगरं राज्यं सकोशो बलवाहनम् अन्तर्वन्त्या चाते मात्रा सहितो वनमाविशतो तत्र चैवाश्रमोपान्ते निवसन्ना चिरादिव शोकामर्षसमाविष्टो वृद्धभावेन च स्वयम् अभिलोक्यमानो मात्रा ते वाष्पगदगद कण्ठया अनाथ इव राजेन्द्रो स्वर्गलोको मितो गतः ततस्ते जननी राजन दुख शोक समन्विता चितामारोप्य यद्भर्तुरुदिति सा कलेवरम् अनसनादि दुःखेन भर्तुभ्यासनकार्षिता चकाराग्नि प्रवेशाय सुदृढां मतिमात्मनाः और्वस्तदखिलं श्रुत्वा स्वयमेव महामुनि निर्गत्य चाश्रमत्तां च वारयन्निदं ब्रवीत नामर्तव्यं त्वया राज्ञी साम्प्रतं जठरे तव पुत्रस्थिति सर्वेषाम् अप्रवरश्चक्रवर्तिनाम इति तद्वचनं श्रुत्वा माता तव मनस्विनी विररामो मृते स्वाम तु मुनिः स्वाश्रममानयत सह तथा सर्वदुःखानि नियम्य त्वन्मुखाम्बुजम् दिद्रक्षुराश्रमोपान्ते तस्यैव न्यवसत्सुखम् सुषावो सा तथा काले सा त्वामौर्वाश्रमे तदा ओम नमः शिवाय जातकर्मादिकं सर्वं भवता अशोकरोन्मुनि और्वाश्रमे विवृद्धश्च भवांस्तेनानुकम्पिता त्वयैव विदितं सर्वो मतः परममन्दिरम् एवं प्रभावो नृपति कार्तवीर्यो भवद्भुवि व्रतस्यास्य प्रभावेण सर्वलोकेषु विस्तृता यद्वंशजैर्जितो युद्धे पिता ते वनमादिशतो तद्वृत्तान्तमशेषेण मया ते समुदीरितम् एतच्च सर्वमाख्यातं व्रतानामुत्तमं तव समन्त्र तन्त्रं लोकेषु सर्व
लोको फलप्रदम और ना ह्यस्य कर्तुर्नृपते पुरुषार्थो चतुष्टये भवत्यभीप्सितं किंचित् दुर्लभं भुवनत्रये संक्षेपेण समाख्यातं व्रतमहै भूभृजः जामदग्न्यो चामुने किमन्यत् कथयामि ते जैमिनिरुवाच तथा सा सगरो राजा कृताञ्जलिपुटो मुनिम् उवाच भगवन्नेतात् कर्मो उवाच भगवन्ने तत्कर्मोमिच्छाम्यहं व्रतम् असम्यक्तामुपदेशेन तत्रानुज्ञां प्रयच्छ मे कर्मणानेन विप्रर्षे कृतेऽर्थोऽस्मि न संशया इत्युक्तस्तेन राज्ञा तु तथेत्युक्त्वा महामुनि दीक्षयामास राजानं शास्त्रोक्तेनैव वर्तमना सा दीक्षो वसिष्ठेन सगरे राजसत्यमा द्रव्याण्यनीव विधि वत प्रचचारो शुभव्रतं पूजयित्वा जगन्नाथं विधिना तेन पार्थिवा समाप्य च यथा योग्यो मनुज्ञाय गुरुं ततः प्रतिज्ञामकरोद्राजा व्रतमे तदनुत्तमम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आजीवान्तं धरिष्यामि यत्नेनेति महामती अथानुज्ञाप्य राजानं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः असन्निवर्त्यानुगच्छन्तं प्रजगामो निजाश्रमम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्यभाग तृतीय उपोदघात पाद सागरोपाख्यान के भार्गव चरित्र में 47वां अध्याय परशुराम का तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत पर जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजा सगर, उसके बाद मूर्धाभिषिक्त असीमित तेजस्वी राजाओं के 12,000 जीवित पकड़े हुए क्षत्रियों को ग्रहण कर लिया। उसके बाद हजारों राजाओं को लेकर मुनियों के साथ वह महापराक्रमी परशुराम तपोमय कुरुक्षेत्र को प्रस्थान कर गए। वहां 5 नदियों के मेल पंजाब के सब क्षत्रियों को गाड़ कर भार्गव परशुराम ने चारों ओर सबको सुखपूर्वक नहाने के लिए तीर्थ स्थान बनाया। वहां पर परशुराम ने जिन राजाओं को मारा उनके शरीर के खून से 5 नदियों को भर दिया। वहां उन नदियों में नियम पूर्वक स्नान करके आलस्यहीन प्रतापी परशुराम ने शास्त्र विधि से पितरों का तर्पण किया। हे राजेंद्र, वशिष्ठ जी कहते हैं, पिता और प्रेम का समस्त ब्राह्मणों के साथ माता का यथाविधि से श्राद्ध किया। इस प्रकार सबको तारने के प्रतीक वे परशुराम आलस्यहीन और पिता की पूजा में संलग्न रहते हुए तपोमय तीर्थ में रहने लगे। उसी समय से हे राजन, वह तीर्थों में उत्तम से उत्तम तीर्थ हो गया। उस तपोवन कुरुक्षेत्र में परशुराम ने श्यामंतक पंचक सहित तीनों लोकों में प्रसिद्ध स्थान बनाया, जहाँ की भृगुश्रेष्ठ परशुराम ने पितरों का अक्षय तर्पण किया। स्नान, दान, तप, हवन, ब्राह्मण भोजनादि तर्पणों द्वारा वे परशुराम के सभी पितर उन परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए तथा वहां उनके पितरों ने अक्षय तृप्ति प्राप्त कर शाश्वत पितृलोक को प्राप्त किया। इसलिए सब पापों को नष्ट करने वाला महापुण्यों से बड़ा हुआ समंत पंचक नामक तीर्थ लोक में प्रसिद्ध हुआ, जहां जाने वाले मनुष्यों के स्नान पाप हवा में सूखे पत्ते के समान दूर से ही दूर भाग जाते हैं। हे महाराज, वशिष्ठ जी कहते हैं, उस क्षेत्र में असज्जन पुरुषों का विचरण और आगमन आना अर्थात 100 जन्मों में कभी भी प्राप्त नहीं होता। अर्थात वहां सज्जन पुरुषों का ही जाना और घूमना फिरना होता है। दुष्ट पुरुष वहां जाने की इच्छा भी कभी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र में समंतक नामक वीर्य अत्यंत पवित्र है।
समंतक नामक तीर्थ अत्यंत पवित्र है, जिसमें स्नान कर मनुष्य सब तीर्थों के स्नान को किए हुए का फल प्राप्त करता है। उसके बाद वहां परशुराम धन्य हो गए, उनका मनोरथ सम्यक प्रकार से पूर्ण हो गया। वहां पर महामति परशुराम ने कुछ समय निवास किया। उसके बाद संवत्सर के अंत में वे जितेंद्रिय परशुराम ब्राह्मणों के साथ पितरों को पिंड प्रदान कर परशुराम गया नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। उसके बाद वहां जाकर शत्रुओं का दमन करने वाले परशुराम ने श्राद्ध की शास्त्र विधि से पितरों के उद्देश्य करके सतकृत ब्राह्मणों का तर्पण किया। वहां गया में शिव जी का परम स्थान है, जो चंद्रपाद इस नाम से विख्यात है। पितरों को तृप्त करने वाला वैसा क्षेत्र संसार में अन्यत्र कहीं विद्यमान नहीं है, जहाँ की अपने वंशजों के द्वारा यथाशक्ति पिंड आदि देने से अर्चित पितरगण अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। पितरों को उद्देश्य करके वहाँ ब्राह्मणों का तर्पण करने पर पितरों के प्रति भक्ति से युक्त उन परशुराम ने विधिवत पिंडदान किया। उसके बाद उनके सब पितर पितृलोक में उनके पास आ गए तथा जमदग्नि आदि पूर्वज पितरों ने भार्गव परशुराम द्वारा की गई पूजा को ग्रहण किया। इसके बाद प्रसन्न मन वाले अंतरिक्ष में जाने वाले सब पितरगण अदृश्य होकर परशुराम से बोले। पितरों ने परशुराम से कहा, हे वीर, तुमने अन्य लोगों द्वारा बहुत ही कठिनाई से किए जाने योग्य महान कर्म को किया है। इसको भी आपने नियम पूर्वक सम्यक प्रकार से तृप्त कर हमको भी आपने नियम पूर्वक सम्यक प्रकार से तृप्त कर दिया है, तथापि तुम हमारी अक्षय प्रीति को प्रदान नहीं कर पा रहे हो। क्षत्रियों की हत्या करके जो तुम अपने कर्म से निवृत्त हो गए हो, अतः इस गया क्षेत्र के प्रभाव से और तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से तुम्हारा दर्शन हुआ है। तुमने हम तुम्हारी पूजा को प्राप्त किया तथा हम तुम्हारे द्वारा पूजित हुए, किंतु हम अक्षय फल के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए तुम वीरों की हत्या आदि पापों को शांत करने के लिए यथाविधि प्रायश्चित करो। यही शाश्वत धर्म है, जिसका प्रभाव अक्षय है। अतः क्षत्रियों के वध से निवृत्त हो जाओ। इसके बाद तुम्हारे पिता को वो अपराधी नहीं बनाएंगे, क्योंकि यह संसार स्वतंत्र नहीं है। इसी कारण तुम्हारे पिता का पहले मरण हुआ था। इस संसार में कौन किसको मारने में समर्थ है अथवा कौन किसकी रक्षा करता है, यह इस लोक में इन दोनों मारने और रक्षा करने में सबके निमित्त मात्र हैं, अर्थात सबका कोई कारण है तथा वह कारण उसके कृत कर्मों के फल का है। जैसा कि जिसने कर्म किया है वह कर्म ही उसके मरने का कारण बनता है। निश्चय ही कर्म के अनुरूप वे सभी चेष्टा करते हैं। यह मनुष्य काल की आज्ञा का पालन करता है। इस मनुष्य लोक में समय ही सबसे बलवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यर्थ ही मनुष्य कहता है कि यह मैंने किया है या यह मैंने नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं करता। यह सब समय की आज्ञानुसार ही होता है। विधि के बिना अर्थात ईश्वर की कृपा के बिना अथवा विधि ब्रह्मा के लिखे हुए के बिना अथवा सीधे कहिए भाग्य के बिना तथा कर्मवादियों के पक्ष में विधि अर्थात नियम कर्म के बिना पृथ्वी पर प्राणियों को रोका नहीं जा सकता। हे वत्स, सब कुछ अपने किए गए कर्म की शक्ति से ही घटित होता है। इसलिए क्षत्रियों के प्रति क्रोध को छोड़कर हमारा प्रिय करने की इच्छा से शांति को प्राप्त करने हेतु तप करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। यही हमारा ब्राह्मणों का परबल है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सगर, इस प्रकार परशुराम से कहकर उनके सभी पिता अंतर ध्यान हो गए। परशुराम ने भी उनके समस्त वचन को आदर सहित स्वीकार किया। तब अकृत वर्ण के साथ परम आनंद से युक्त परशुराम उस स्थान से सिद्धवन आश्रम को चले गए। हे राजन, उस सिद्धवन आश्रम में रहकर वे महामना भृगुश्रेष्ठ परशुराम ब्राह्मणों के साथ तपस्या करने के लिए कृत संकल्प हो गए। तब वे रथ और सारथी के साथ धनु को दृढ़ करके पुनः आगमन का संकेत करके वहां से प्रस्थान कर दिए। तब पितर और देवताओं की पूजा करने वाले उन परशुराम ने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके सब तीर्थों में स्नान किया। इस प्रकार हे राजन,
उन परशुराम ने लोक व्यवहार का अनुसरण करते हुए पृथ्वी की क्रमशः 3 बार परिक्रमा की। उसके बाद हे राजन, वे परशुराम ब्राह्मणों से घिरे हुए रहकर पर्वतों में श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। तब उन धर्मज्ञ परशुराम ने उन मुनियों और सिद्ध पुरुषों से सेवित महेंद्र पर्वत पर बहुत दिनों तक अपना निवास बनाए रखा। तपस्या करते हुए उन परशुराम को देखने की इच्छा रखने वाले, इंद्रियों को बस में रखने वाले ब्रह्मवादी सब क्षेत्र के निवासी मुनि लोग उन परशुराम को देखने की इच्छा से उनके पास आए। उन मुनियों ने समस्त क्षत्रियों को जलाकर शांत अग्नि स्वरूप तपस्या में आसक्त मन वाले परशुराम को देखा। उसके बाद उन दिव्य तपोमय मुनियों को आया हुआ देखकर परशुराम ने उन सब का पूजन करने योग्य सभी व्यवहारों द्वारा उनका पूजन किया। पहले परशुराम ने उन मुनियों से उनकी कुशलता को पूछा तथा फिर उन महाशयों के साथ सुंदर और पुण्य कथाओं का संवाद किया। उसके बाद उन मुनियों की अनुमति से अश्वमेध यज्ञ करने का उपक्रम किया। फिर हे नृप, वशिष्ठ जी कहते हैं, यज्ञ की समस्त सामग्रियों को एकत्र कर और विश्वामित्र, भरद्वाज, मार्कंडेय आदि ऋषियों के साथ उनकी अनुमति से गुरु कश्यप को अपना गुरु बनाकर अश्वमेध नामक महान यज्ञ संपन्न किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन आत्मज्ञ राम की उस यज्ञ से अध्वर्यु कश्यप हुए और उद्गाता गौतम मुनि हुए तथा विश्वामित्र होता हुए। उनकी उस यज्ञ में ब्रह्मा मार्कंडेय मुनि को बनाया गया तथा अर्थात उन्हें ब्रह्मा का पद दिया गया तथा वेद और वेदांग में पारंगत भरद्वाज, अग्निवेशी आदि अन्य मुनियों के क्रमानुसार अन्य कर्मों को किया गया। हे राजन, पुत्रों, शिष्यों और प्रशिष्यों तथा अन्य मुनियों सहित भगवान भृगु ने सादस्य अर्थात सदस्यता की। उन सबके साथ समस्त कर्मों को समाप्त करके परशुराम ने गुरु के साथ ब्रह्मा जी का पूजन किया और फिर यथाविधि नगर, ग्राम, विद्युत से युक्त समुद्र, आकाश, माला रूप वाली पर्वत, वन और कानन वाली रूपवती कन्या पृथ्वी को बुलाकर उसे नियमानुसार अलंकृत करके केवल उस उत्तम पर्वत महेंद्र पर्वत को छोड़कर सारी पृथ्वी को कश्यप को दान कर दिया, क्योंकि राजा तो थे ही नहीं, समस्त पृथ्वी उनके ही अधीन थी तथा उन्होंने अपने निवास के लिए उस महेंद्र पर्वत को ही सर्वोत्तम समझा। इसके बाद हे राजेंद्र, वशिष्ठ जी कहते हैं, हे सगर, शास्त्र के अनुसार स्वर्ण, रत्न, वस्त्र, गौ, हाथी आदि दान में देकर उन कश्यप ऋषि की पूजा की। पहले उन मुख्य अश्वमेधी यज्ञ को समाप्त किया जो शेष काम या अधिक दोष की शांति के लिए अवभृत यज्ञ किया जाता है, उसको करके स्नान करके उन ऋषियों की अनुमति से समस्त द्रव्य धन संपत्ति का परित्याग कर दिया। फिर परशुराम ने सब प्राणियों को अभय दान देकर वहीं उस पर्वत पर तप करना प्रारंभ किया। इसके बाद उस यज्ञ के सदस्य ऋत्विज तथा सभी व्रत धारण करने वाले मुनि लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। उन सब के चले जाने पर आकृत व्रण के साथ भगवान परशुराम महान तप में सम्यक प्रकार से स्थित होकर वहीं पर सुखपूर्वक निवास करने लगे। उसके बाद कश्यप को सौंपने के कारण यह भूमि काश्यपी कही गई। सबके दुखों को शांत करने के लिए मरीचि की अनुमति से अनेकों बार अनेकों राजा हुए, अर्थात पृथ्वी पर प्रजातंत्र स्थापित हुआ। यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से कथित दीप प्रतिष्ठा नाम का व्रत है। यह पृथ्वी सम्यक प्रकार से चलने लगी और वह दुखों से मुक्त हो गई। भाव यह है कि परशुराम ने पृथ्वी को कश्यप ऋषि को सौंप दिया तथा राजाओं का विनाश तो हो ही चुका था, अतः राजतंत्र समाप्त हो गया और फिर मरीचि की अनुमति से प्रजातंत्र की स्थापना की गई। तब यह भूमि सब दुखों से मुक्त हो गई। इस प्रकार यहाँ पर जामदग्नि पुत्र परशुराम की उत्पत्ति बताई गई है, जिसको सुनने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा संसार प्रसिद्ध तेज वाले कार्तवीर्य के प्रभाव को प्रसंगतः
कहा गया है, उसे ना अत्यंत संक्षेप में कहा गया है और ना ही इसका अत्यधिक विस्तार किया गया है। वह कार्तवीर्य ऐसे प्रभाव वाला राजा हुआ कि वैसा राजा ना कभी होगा तथा ना ही कभी सुना गया है। जिस राजा ने उत्तम पुरुष भगवान दत्तात्रेय से वर प्राप्त किया था, जिसको कि युद्ध में परशुराम द्वारा मारे जाने पर मुक्ति की प्राप्त हुई, उसका 5वां पुत्र जयध्वज बहुत प्रसिद्ध हुआ। हे नृप, उस जयध्वज का पुत्र तालजंग हुआ। उस तालजंग ने 100 धनुर्धारी पुत्रों को तालजंघा कहा गया। उनमें से जो सबसे अग्रज पुत्र था, उसका नाम बीतिहोत्र हुआ। ये सभी बीतिहोत्र आदि है कुल के राजाओं के साथ तालजंग राज्य विहीन होकर महान समय तक हिमालय पर्वत के घने जंगल में रहता रहा। जो तालजंग पहले परशुराम के बाण से पीठ पर घायल हो गया था, वह गहरी वेदना से मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया था। दैववश बीतिहोत्र ने उसे चिल्लाते हुए देखा तो उसे रथ पर बैठाकर वेग पूर्वक लेकर भाग गया और फिर सभी क्षत्रिय भाग खड़े हुए। फिर उसके बाद वे सभी भय पीड़ित महान कष्टपूर्ण जीवन को प्राप्त कर शाक मूल और फलों को खाते हुए वहां हिमालय पर्वत के घने वन में जाकर छिप कर रहने लगे। उसके बाद तपस्या में मन लगाने के कारण परशुराम के शांत हो जाने पर तालजंग ने अपना राज्य पुत्र के साथ पुनः स्थापित किया। फिर वह शत्रुनाशक श्रेष्ठ राजा पहले की तरह पुरी बनाकर रहता हुआ राज्य का पालन करने लगा। ओम नमः शिवाय। अब ऋषि वशिष्ठ द्वारा राजा सगर से कहते हैं कि हे महाराज, उस है वंशीय राजा कार्तिकेय का पुत्र तालजंग अपने पुत्रों के साथ पूर्व वैर का स्मरण करता हुआ अपने सगर के सामने आ गया। रथारोही, गजारोही, अश्वरोही और पैदल सैनिकों वाला चतुरंगिणी सेना के साथ वह राजा पृथ्वी को कंपाता हुआ अयोध्या नगरी में आ गया और फिर उसने अयोध्या नगरी को रौंद डाला। उसके बाद विफल तंत्र अर्थात निरुपाय तुम्हारे पिता ने नगर से निकलकर उन सब राजाओं के साथ वृद्ध होते हुए भी तरुण की तरह युद्ध किया। उनके अनेक हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक मारे गए और शत्रुओं से हार कर वे वृद्ध राजा तुम्हारे पिता नगर से प्रस्थान कर गए। कोस सेना और वाहन युक्त राज्य और नगर को छोड़कर वे राजा साथ रहने वाली तुम्हारी माता के साथ वन में प्रवेश कर गए। वहां पर और ऋषि के आश्रम के पास बहुत समय तक निवास करते रहे। वहां वे स्वयं वृद्ध होने के कारण शोक और अमर्ष से पीड़ित थे, क्योंकि अब उनमें अपना राज्य वापस पाने की क्षमता नहीं थी। वे बहुत दुखी थे तथा तुम्हारी माता उन्हें अपनी आंसू भरी हुई आंखों से देखती रही थीं। अंत में अनाथ की तरह वे इस संसार से स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद हे राजन, आपकी माता दुखी और शोकमग्न हो गईं और रोती हुई अपने पति के शरीर को चिता में समर्पित कर दिया। पति पर आई हुई आपत्तियों से न खाने पीने और न रहने आदि से दुखी आपकी मां ने अग्नि में प्रवेश करने के लिए अपनी बुद्धि को सुदृढ़ बना लिया। महर्षि औरव ने उस समस्त को सुनकर उन स्वयं ही वे महामुनि ने आश्रम से निकलकर उनको रोकते हुए यह कहा कि हे रानी, तुम्हें मरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तुम्हारे गर्भ में समस्त चक्रवर्तियों में श्रेष्ठ पुत्र स्थित है। इस प्रकार उनके इस वचन को सुनकर तुम्हारी मनस्विनी मां रुक गईं और फिर औरव मुनि उनको अपने आश्रम में ले गए। उसके बाद सब दुखों को रोककर तुम्हारे कमल रूपी मुख को देखने की इच्छा रखने वाली तुम्हारी मां उस आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगीं। उसके बाद उन्होंने समय पर उन औरव आश्रम में तुमको उत्पन्न किया। तब उन मुनि ने तुम्हारे जात कर्म आदि संस्कार किए। उन औरव आश्रम में उनकी कृपा से तुम पलकर बड़े हुए, युवक हुए, शत्रुओं का नाश करने वाले। हे राजन, इस प्रकार तुमने सब कुछ जान लिया कि ऐसे प्रभाव वाला राजा कार्तवीर्य इस पृथ्वी पर हुआ है। इस व्रत के प्रभाव से वह सब लोकों में प्रसिद्ध हुआ, जिसके वंश में उत्पन्न होने वाले तालजंग ने तुम्हारे पिता को युद्ध में जीत लिया था, जो वन में रहने लगे थे। उस समस्त वृत्तांत को मैंने तुम्हें सुना दिया है तथा यह तुमसे कहा गया है। उत्तम वृत्तांत, मंत्र और तंत्र आदि समस्त लोकों में
फल प्रदान करने वाला है। इसको पढ़ने सुनने वाला राजा को पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में तीनों लोकों में कोई दुर्लभ वस्तु अभीप्सित हो जाती है। अर्थात इस कथा को सुनने वाले राजा के लिए संसार में कोई भी इच्छित वस्तु दुर्लभ नहीं होती। वह जो चाहेगा वह प्राप्त कर लेता है। वशिष्ठ ने राजा सगर से कहा, इस प्रकार मैंने संक्षेप में है वंशीय, कार्तवीर्य और परशुराम मुनि के व्रत को तुम्हें सुना दिया है, और अधिक तुमसे क्या कहूँ। जैमिनी ने कहा, उसके बाद राजा सगर ने हाथ जोड़कर उन वशिष्ठ मुनि से कहा, हे भगवान, मैं इस व्रत को करना चाहता हूँ। सम्यक प्रकार से उपदेश द्वारा मुझे अनुमति प्रदान करने की कृपा कीजिए। उस उपदेश कर्म द्वारा मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा जब उन राजा ने कहा तो मुनि वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तब उन मुनि ने शास्त्रोक्त रीति से राजा को दीक्षा दी। उसके बाद वशिष्ठ द्वारा दीक्षित होकर उन नृपश्रेष्ठ सगर ने द्रव्यों को लाकर विधिवत उस शुभ व्रत का प्रचार किया। तब उन राजा ने उस विधि से जगन्नाथ की पूजा करके और पूजा समाप्त कर यथा योग्य गुरु की अनुमति लेकर उस अनुत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की। ओम नमः शिवाय। हे महामती सगर, मैं इस व्रत को राजा सगर कहते हैं, हे महामती वशिष्ठ जी, मैं इस व्रत को आजीवन धारण करूंगा। इसके बाद राजा को अनुमति देकर पीछे आते हुए राजा को लौटकर भगवान ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यम भागे तृतीये उपोद्घातपादे सगरोपाख्याने वशिष्ठगमनम नाम सप्तचत्वारिंशत्तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद का 47वां अध्याय सगरोपाख्यान में भार्गव चरित्र में परशुराम का तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत को जाना पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।